सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। देखिए, साधक तभी तक उसे संशय रहता है कि पता नहीं मेरी साधना हमारे आराध्य देव के नज़दीक है या हम बहुत अभी दूर हैं। उसे ठीक ठीक ऐसा अनुभव नहीं हो पाता है कि इष्ट देव हमारे हमेशा बहुत नज़दीक ही रहते हैं, हमारी एक एक चेष्टा वो देखते रहते हैं। साधक इस बात के लिए लालायित रहता है, लेकिन उसे अनुभव नहीं होता। कभी कभी तो आराध्य देव, उसके इष्ट देव उसे अनुभव देते हैं, साक्षात कुछ ना कुछ अनुभव अपनी अनुभूति कराते हैं। लेकिन कभी कभी उसे ऐसा लगता है कि बहुत दूरी है, अभी बहुत दूर मंजिल है। ये जितने भी भ्रम हैं, संशय हैं, आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगर आप एक साधक हैं तो निश्चित ही हमारी बात समझ पाएंगे। ये जितने भी भ्रम हैं और संशय हैं, ये तभी तक हैं जब तक हमारा जो नित्य संबंध है हमारे आराध्य देव से वो दृढ़ नहीं हुआ। जैसे हमारा जो शरीर है और इस शरीर के जितने भी संबंधी हैं, पारिवारिक जन हैं, रिश्ते नातेदार हैं, जितने भी व्यवहारिक लोग हैं, उन सबसे जो भी हमारा संबंध बना हुआ है और उस संबंध से हमें जो सुख दुख मिलता है, हमें अनुभव होता है। आप देखें, आपको अनुभव होता है, उनसे कोई भी सुख मिलता है, कोई भी दुख मिलता है, उससे आपका चित्त या तो शोक से ग्रसित हो जाता है या हर्षित होते हैं आप, सुख या दुख मिलता है। इसी प्रकार जब साधक का संबंध उसके इष्ट देव, उसके प्रभु ठाकुर जी से हो जाता है, जो कि पहले से नित्य संबंध है, आप ध्यान दें, तो जो साधक इस अवस्था में पहुंचता है, फिर उसे कोई भी शोक, कोई भी ग्लानि, कैसा भी भय, कैसी भी चिंता कभी स्वप्न में भी नहीं रहती। बिल्कुल वो निर्द्वंद हो जाता है। आप ध्यान दें इस बात पर। संबंध बनाने का ही ये मार्ग है, भक्ति मार्ग। और भक्ति का मतलब है निरंतर अपने आराध्य देव का नाम जप करना। जैसे आप देखेंगे कि दूर देश में जब कोई व्यक्ति होता है अपने घर से, तब उसे वहां पर कोई भी अपने गांव का, अपने गांव के आसपास का, अपने जिले का भी अगर कोई उसे मिल जाता है तो उसे बहुत प्यारा लगता है, उसे वो बहुत अच्छा लगता है। ध्यान देना, ये अपनापन का प्रभाव होता है। ऐसा क्यों होता है? आप अनुभव करना कभी। ये तभी होता है कि उस जगह से, उस स्थान से, उस घर से हमारा अपनापन है। इसीलिए उनसे भी अपनापन है, जो आसपास रहते हैं, जो उस जिले तक में रहते हैं, उनसे भी अपनापन होता है। ठीक इसी प्रकार जब यही अपनापन उसका ठाकुर जी में हो जाता है, तो ये पूरा विराट ब्रह्मांड जो भी है, कहीं भी वो रहे, वो बहुत आनंद में रहता है। पल पल ठाकुर जी की उसे याद आती है, अपने आराध्य देव की याद आती है। ये संबंध का, अपनापन का इतना प्रभाव होता है कि साधक का कभी भी हृदय मलिन नहीं होता, शोक से युक्त नहीं होता। और कैसे भी जो ये कहते हैं लोग, नकारात्मक विचार आते हैं, मेरा मन बहुत डरावना विचार भेजता है जिससे मैं डर जाता हूँ, स्वप्न गंदे आते हैं, भय में रहते हैं, ये सब जितनी भी नकारात्मकता है ये नष्ट हो जाती है। आप ध्यान, किसी भी व्यक्ति से, स्थान से हम जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, तो निश्चित मानिए ये एक अशुद्ध अंतःकरण का परिचायक है।
अभी हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है, जो हमारी ऐसी मति बनी हुई है। आप ध्यान दें, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव, वो हमारा नहीं है, वो भी ठाकुर जी का ही है। वो अपने मन इंद्रियों के वशीभूत है हमारी तरह ही। उससे हमें कभी भी सुख नहीं मिल सकता। ये केवल हमारी धारणा है, और यही धारणा माया में बांधने का कारण होती है। ये बात भजन से आपको समझ में आएगी कि इस अनित्य संसार में कोई किसी का होता ही नहीं। ये केवल भ्रम बैठा होता है। इसी भ्रम का नाश भजन से होता है। जब ये आपका भ्रम टूटेगा, तब आप भागेंगे ठाकुर जी की तरफ, आपका भजन भी बढ़ेगा। अभी तो हमारा ये भ्रम ही हमको इस जाल में फांसे हुए। अगर जो भी हम श्रम, मैं शारीरिक श्रम की बात नहीं कर रहा हूँ, शारीरिक आप जो भी सेवा करते हैं करते रहिए, जो भी व्यवहार करते हैं करते रहिए, लेकिन मानसिक जो हमारी चेतना है वो भी हम उनको दे देते हैं, हम आसक्ति कर बैठते हैं। बस ये बात ध्यान रखनी, भीतर ही भीतर ये समझते रहना है कि ये कोई भी हमारा नहीं। हम किसी के साथ कितना भी उपकार कर दें, कितना भी उसकी सेवा कर दें, कोई भी उससे अपेक्षा नहीं रखनी, सिर्फ ठाकुर जी से ही रखना है। आप ध्यान दें, आपको किसी से सुख नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं हमें किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी स्थान से सुख मिल रहा है, तो ये भ्रम है, ये भी अशुद्ध अंतःकरण का परिचायक है। आप ध्यान दें, कोई भी अपना शरीर, अपना मन तक हमारे साथ नहीं होता है। आप ध्यान दें, सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी, यही दृढ़ संबंध, ऐसे यही विवेक जागृत करता है भजन। और आपको अनुभव में आएगा, जब आप जितना भी संबंध जोड़ेंगे, उतना प्रभु की तरफ से भी कृपा मिलती है, वो अनुभव कराने लगते हैं। अभी भगवान से जो हमें दूरी नजर आ रही है, उसका प्रमुख कारण एक ये भी है कि हम उन्हें अपना मानते भी नहीं। हम इस बात पर सोचते ही नहीं, हम भाव ही नहीं करते कि ठाकुर जी ही सिर्फ हमारे हैं। हम अगर ऐसा भाव करने लग जाएं, नाम जब बढ़ा दें, साधना दृढ़ करें, तो ठाकुर जी आप पर कृपा करने लगेंगे। वो आपको किसी न किसी माध्यम से ये दिखाने लगेंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करना। आप बिल्कुल, ये कोई भी साधक है वो हमारी बात समझ रहा होगा। ऐसा ही होता है, हमारे भीतर भाव ये बैठा रहता है, जैसे हम उपासना साधना तो खूब करते हैं, लेकिन जो अपनी आसक्ति दृढ़, वो संसार में ही हम पकड़ते जाते हैं, संसार को में ही अपनापन बढ़ाते रहते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है साधक की। अपनापन अगर आप ठाकुर जी से रखें, तो छोटे से छोटा भी सत्कर्म आपका प्रभु जी लेते हैं, ग्रहण करते हैं, भाव से, भाव से वो ग्रहण करते हैं। अपनेपन का, कोई भी भक्ति मार्ग में साधना में चल रहा है, अपनेपन का साधक पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जितना जिसका अधिक अपने आराध्य देव में अपनापन है, उसकी साधना में उतने ही दिव्य चमत्कार होते हैं। और यही बात मैं कई बार सत्संग में कह भी चुका हूँ, और यही बात पर हम दृढ़ नहीं होते। ये बात सुन तो लेते हैं, लेकिन ये बात हमारे मस्तिष्क में नाचती नहीं है, ये बात हमें व्याकुल नहीं करती। और जिस दिन ये सत्संग की बात कि ठाकुर जी से हमारा अपनापन, वो प्यारे अच्छे कैसे लगें, जैसे ये संसार लगता है, संसार में जो व्यक्ति हैं जिनसे हम बहुत गाढ़ रिश्ता बनाए हुए हैं, उनके बिछड़ने पर हमें छटपटाहट सी होने लगती है। ऐसी भी हमारे भीतर ठाकुर जी के प्रति आए, हमारे आराध्य देव के प्रति आए, ये हमें भीतर ही भीतर कामना करनी है। हम कर नहीं सकते, करेंगे तो प्रभु ही, लेकिन हम क्या कामना भी ये नहीं कर सकते। इस कामना से आप भजन कीजिए, निश्चित मानिए, फिर आप देखिए कैसा भीतर उत्साह, कैसा आनंद की लहर बार बार आपके चित्त में आएगी, और आप बिल्कुल आनंदित हो जाएंगे। ऐसा साधक बहुत आनंदित रहता है, पल पल धीरे धीरे उसके भीतर ऐसे भाव प्रकट होने लगते हैं कि आज ठाकुर को ये पोशाक पहनानी है, आज ऐसे श्रृंगार करना है। ये दिखावे वाली बात नहीं, ये बात किसी से प्रदर्शित भी नहीं करेगा। एक बात ये भी ध्यान रखना, इस प्रेम को वो उजागर नहीं करेगा, किसी भी व्यक्ति के आगे वो उजागर नहीं कर सकता।
इसमें दिखावा नहीं होता, ये भीतर की प्रीति होती है और इसकी हमें चाह करनी चाहिए। आज मैं सत्संग के माध्यम से यही बताना चाह रहा हूँ कि भीतर से हमारी प्रभु में दृढ़ आसक्ति कैसे हो, जैसे इस संसार में है। प्रभु से ऐसी ही अगर आसक्ति थोड़ी भी बन जाए तो दिव्य दिव्य अनुभव आपको आने लगेंगे। ये जो साधुओं का प्रश्न रहता है कि हमारी प्रभु से आराध्य देव की हम आराधना तो करते हैं, लेकिन पता नहीं हमारी आराधना वहाँ स्वीकार भी हो रही है कि नहीं। ऐसा नहीं, आप नाम जप कीजिए और ये चाह रखिए प्रभु से हमारा प्रेम हो, उनमें आसक्ति हो, अपनापन हो। हम नहीं कर सकते लेकिन हम ये भाव कर सकते हैं, और ये भाव अगर आपके दिमाग में चलता रहा तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका चित्त बदलने लगा, आपका प्रभु की तरफ अपनापन बढ़ने लगा। इस बात पर ध्यान दें, और ये जिस साधक में आ गया फिर वो निर्भय और आनंदित हो जाता है। अब ये साधना आप समझें भीतर की साधना है, बाहर से हम कोई भी क्रिया करते रहें लेकिन उसके फल में हम यही चाहें कि हमारा प्रभु से अपनापन बढ़े। कोई भी क्रिया हम करें, बाहर कोई किसी की सेवा कर रहे हैं, घर गृहस्थी के काम से कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, लेकिन उसके भी फल में हम यही चाहें कि ठाकुर जी से हमारा प्रेम बढ़े, हमारे आराध्य देव से प्रीति बढ़े। थोड़े दिन आप ये करके देखें तो आप देखेंगे आपका चित्त बदलने लगा। सभी साधकों से प्रार्थना है इस युक्ति को जरूर अपनाएं, और ये जो भी हमारी बात धारण कर पाएगा निश्चित उसको लाभ मिलेगा। तो जितने भी भक्त हैं जहाँ भी हो, आप जैसे भी हो, आप अधिक से अधिक नाम जप करें और इस युक्ति से चलें।